हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हमारी जो साइंस श्रृंखला चल रही है, लाइफ साइंस या कहें बायोलॉजी या फिर कहें साइंस, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके होम साइंस के मतलब ऑल एग्जाम से। अगर बात की जाए होम साइंस का, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, देखिए क्वेश्चन नंबरिंग ऑफ क्वेश्चनों का कुछ भी हो सकता है, बट सब में इसका रोल होता है, इसे आप मानेंगे। क्योंकि होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, बिना बायोलॉजी के, बिना साइंस के या फिर कहें बिना लाइफ साइंस के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात की जाती है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रण करता है? तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? यानी ऐसा हमारे मस्तिष्क में कौन से पार्ट है, यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। तो इसकी जो संरचना है, अगर इसको देखें तो ये 3 पार्टों में है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे शरीर के पोस्चर और यहाँ पे बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको देखता है, तथा किसको देखता है, तो आसन को देखता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वो हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जो हेड ब्रेन होता है वो हमारा इस काम के मतलब इस काम को करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हो जाता है कि जैसे मैं आपकी तरफ क्या करूं, कोई चीज़ फेंकूं, तो आपकी आंखें तुरंत झपटती हैं, तो यानी क्या करती हैं कि नीचे झुक जाती हैं, पलकें बंद हो जाते हैं, ये होता है यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, यानी क्रिया पर प्रतिक्रिया हो जाना। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है, तो सांस करती है, हार्ट पंप करता है, लार करती है। सलाइवा कैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे आपकी पसंदीदा कोई चीज़ दिख जाती है, जैसे पानी पूरी या गोलगप्पे जिनको कहते हैं, तो आपके मुंह में लार आती है, और स्वाभाविक 99% लोगों के ऐसा होता है। तो ये सभी क्या है, बट हाथ का हिलना ये किसी भी तरह का प्रतिक्रिया एक्शन नहीं है, या प्रतिक्रिया नहीं है, या प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, तो उपयुक्त तीनों के लिए, यानी सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो यहाँ पे उपयुक्त तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर छड़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग है, तो वो हो जाता है मेनिंजाइटिस रोग है। ये जो क्या है, छड़ी हुई झिल्ली में सूजन या मतलब सूजन आ जाने से होने वाला रोग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाए, तो ईईजी की अगर बात की हैं तो ये रिलेटेड किससे होता है, तो ये मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। तो कार्य प्रणाली प्रकट होती है तो वह क्या है, तो ये मस्तिष्क है, ब्रेन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? यानी आपको प्यास लगती है, ऐसा सेंस आपको कौन देता है? भाई जो भी है, मनुष्य हो चाहे पशु हो, उसको प्यास लगती है तो उसके अंदर एक सेंस होता है, वो कहता है कि हाँ तुम प्यासे हो। तो ये कौन कराता है, ये ऐसा संकेत या ऐसी ऑर्डर कौन देता है? तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस थैलेमस में है। जो हाइपोथैलेमस है वो मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित जो मतलब मानव जो मस्तिष्क है उसमें ये वाले संकेत देता है। जैसे आपको प्यास लगी है तो ये संकेत हमें कौन दे रहा है, तो हाइपोथैलेमस दे रहा है। कशेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाएगी कि कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की तो वो हो जाएगा 31 निकलती हैं। ठीक है, कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो वो होती हैं 31 जोड़ियां निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापक्रम के नियंत्रण में भूमिका निभाता है? तो जब शरीर का जो तापक्रम है उसके नियंत्रण में भूमिका कौन निभाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे अधचेतक
यानी हाइपोथैलेमस हो जाएगा। यहाँ पे आगे प्यास लगती है, वो भी संकेत कौन देता है? तो हाइपोथैलेमस देता है। तो अपने आप में हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको यहाँ पे पैरालिसिस या कहें कि जो कोमे में चले जाते हैं, तो उनके ब्रेन में ही यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है वो ब्रेन के साथ ही होती है, तभी वो सेंस खो देते हैं। मानव के मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापक्रम के नियंत्रण में भूमिका अदा करता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी नियंत्रण करता है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? यानी ऐसा कौन सा अंग होगा जहाँ पर सुई चुभाई जाए और उसको दर्द महसूस नहीं होगा? तो वो अंग कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, महसूस नहीं करेगा। त्वचा करती है, हृदय हृदय यानी हार्ट करता है, नेत्र करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? यानी और सभी कार्य हैं बट सामान्य कार्य नहीं है इसका। तो वह रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ये कौन करता है? तो ये इंसुलिन करता है, ना कि गुर्दे या फिर किडनी का ये कार्य है। ठीक है, तो ये क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इंसुलिन करता है, ना कि गुर्दे किडनी करती है। ठीक है, किडनी के क्या क्या कार्य हैं? तो ये रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करती है, यूरिया को छानकर बाहर करना होता है, जो यूरिन होता है उस मतलब जो यूरिया होता है उसको छानकर ये क्या करती है? बाहर निकाल देती है, और कई हार्मोनों का स्रावन भी करती है। और सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो ब्लड के सर्कुलेशन में करती है। चलिए नेक्स्ट को देखें। दोषयुक्त ब्लड वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित उपक्रम है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी की किडनी क्या हो गई है? यहाँ पे इफ़ेक्टिव हो गई हैं, उनमें किसी भी प्रकार का क्या है? बीमारी हो गई है, दोष हो गया है, तो डायलिसिस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर बात की जाएगी 12 आंसर की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परासरण हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया किसके साथ करी जाती है? यानी ऐसा तरीका कौन सा पार्ट है जिसको डायलिसिस की प्रक्रिया जिसके लिए होती है? तो वो होता है किडनी। ठीक है, जब किडनी फेलियर होते हैं उनको डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु उपयुक्त होता है वह है, तो यहाँ पे है डायलीजर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि अभी हमने देखा था अपोहक, तो अपोहक किसके लिए है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये किडनी या फिर कहे वृक्क के लिए होता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है जो क्या करेगा? जो ब्लड है, वृक्क है यानी किडनी है, उससे मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ADH। ठीक है, ADH के द्वारा ये होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? यानी अगर किसी के भी मूत्र में यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो पदार्थ है वो निकल रहा है तो वो किस रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाएगी तो वो किडनी फेलियर हो जाएगा या वृक्क। ठीक है, वृक्क के रोग से वो पीड़ित है। मानव का मूत्र यहाँ पे नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है, तो यहाँ पे कौन सा उत्पाद है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो क्या हो जाएगा? तो जो यूरिया है। ठीक है, क्योंकि मुख्य उत्पाद पूछा है तो वो कौन सा हो जाता है? यूरिया हो जाता है। अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा कि अल्कोहल, अगर जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उनका लीवर फेल हो जाता है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? तो वो हो जाता है यकृत यानी लीवर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है? तो अल्कोहल मतलब यहाँ पे जो अंग रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है कि जो व्यक्ति अधिक अल्कोहल लेते हैं या कहें कि जो शराब अधिक पीते हैं
एक लिमिट से भी ऊपर, तो उनका क्या है, यकृत या कहें कि लीवर डैमेज हो जाता है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो अगर स्वस्थ मनुष्य की बात की जाए तो वो एक दिन में कितने लीटर पेशाब करता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर पेशाब करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसे देखें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यकृत में, ठीक है, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसे देखें तो वो हो जाएगा एटीपी के रूप में, ठीक है। श्वसन में ऊर्जा क्या हो जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, तो वो बताएंगे कि एटीपी के रूप में होती है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर अगर उसकी बात की जाए तो वो हो जाएगा 5 माइक्रोन से कम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो 5 माइक्रोन से कम हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि सर्वाधिक प्रचुरता से कौन सा तत्व पाया जाएगा मानव शरीर में, तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम 5 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन धातु, यहाँ पे हो जाएगा कि पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाती है अंडवाहिनी में, ठीक है। ओव्यू यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो हो जाएगा बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मतलब पूरी तरह से जो हड्डियां बनती हैं, या कहेंगे जो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर अगर उसकी देखें तो कितनी अस्थियां, मतलब अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी बात करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसे देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो ये 28 होती हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट यहाँ पे होता है, कार्बोनेट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है मानव शरीर की? तो याद रखिएगा कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपेज। ये कान के अंदर मौजूद होती है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा शरीर का पार्ट है जहाँ पे पित्त क्या कर रहा है, निर्माण हो रहा है पित्त का? तो वो हो जाएगा यहाँ पे यकृत में, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? यानी जो भी आपके सामने पेयर्स हैं उनमें से कौन राइट है, तो ये बताना है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तभी तो आज के समय में क्या हो रहा है कि किडनी फेलियर केसेस अधिक मिल रहे हैं, यानी जिनके गुर्दे फेल हो रहे हैं उसका रीज़न भी यही होता है कि उन पर ओवर वर्क या फिर कहेंगे ओवर रहता है उनका कार्य, तो वो जल्दी ही फेल हो जाते हैं। तो ये क्या करती है कि शरीर का में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये बात इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू है, अगर यहाँ पे सेंटीग्रेड होती है तो कितनी हो जाती है या सेंटीग्रेड में, तो ये हो जाती है यहाँ पे 36। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो मौजूद किस में होता है? तो त्वचा में उपस्थित होता है, स्किन में उपस्थित होता है, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अल्फा केराटिन पाया जाता है तो त्वचा में। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो यहाँ पे जो पानी होता है अमूमन वो क्या है, ऑक्सीजन का ही रूप होता है, बट इसने पूछा कि कितनी कैलोरी मिलती है, तो कैलोरी की मात्रा यहाँ पे नग्न होती है, यानी शून्य होती है। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर अगर उसकी बात की जाएगी कि कौन कौन यहाँ पे, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रभाव्य है, तो पूछा है आँख हो जाएगा।
ठीक है, आँखों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पहुँचता है किरणों से। मनुष्य के आँखों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव यानी सबसे कम प्रभावित होता है विकिरणों से ऐसा कौन सा पार्ट है शरीर का, तो वो पार्ट हो जाता है मस्तिष्क। इसको किरणों से कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना आँखों को और अन्य शरीर के पार्टों को पड़ता है। आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो वो होती है फिल्म के। ठीक है, फिल्म के भाग से, क्योंकि उतनी ही पर्दे इतने ही लेयर्स आँखों में होते हैं। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, तो वो होता है धूल मरुथी। तो याद रखिएगा ये बहुत हानिकारक होता है, तो इसलिए जो दमा से पीड़ित लोग होते हैं वो इसके जल्दी ही शिकार हो जाते हैं। धूल मरुथी उन्हें मतलब जहाँ धूल उड़ती है वहाँ पे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस धूल में मौजूद कौन होता है, तो धूल मरुथी बैक्टीरिया या कहें कि कीटनाशक मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कीट मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करते हैं, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो कितने दिनों तक वो अपने निषेचन की स्थिति में रह सकते हैं, उसके बाद वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो होता है 1 से 2 दिनों के लिए। इसके बाद ये डैमेज हो जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, तो अगर एक वयस्क या मतलब पर्सन है तो उसके अंदर बॉडी में जल की मात्रा जो होगी वो लगभग कितनी होगी, तो 66 होगी, 66% होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो यानी हमारे शरीर में ना तो अम्लीयता बढ़े ना क्षारीयता बढ़े, ऐसा कौन सा तत्व है जो संतुलन बनाए रखता है, तो वो होता है फास्फोरस, जो इस संतुलन को बनाए रखता है, ना ही हमारे शरीर को अम्लीय होने देता है ना क्षारीय, मतलब संतुलित अवस्था में रखता है, बैलेंसिंग रखता है, तो वो होता है फास्फोरस। तो आज की श्रृंखला यहीं पे कंप्लीट होती है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।